सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। फिर आज के वीडियो लेक्चर में आज आप लोगों का 5 मई 2024 को आज आपका नीट का पेपर हुआ है और इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चे हम आपके नीट 2024 का जोलॉजी सेक्शन बी का सेट जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो मैच द फॉलोइंग बोल रहा है। 186 क्वेश्चन क्या आया आज आपका कि यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम किस में होता है बच्चे? तो ये आपके गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है ना। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो किसके अंदर होता है? मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में है। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ये आपका स्लाइवरी ग्लैंड्स में होता है ना। एंड एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ये आपका पैनक्रियाज में होता है। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन 2 इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग juxtamedullary nephron. So renal corpuscle of juxtamedullary nephron lies in the outer portion of renal medulla. ये गलत ऑप्शन है। Loop of Henle of juxtamedullary nephron runs deep into medulla. Yes, this statement is the right statement. So आपका ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर आता है। बाकी देखिए, juxtamedullary nephrons आउट नंबर दी कॉर्टिकल नहीं बच्चे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज़्यादा होते हैं नंबर्स में। एंड juxtamedullary nephrons are located in the column of Buttonii. ये भी गलत है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो LH जो है वो किस पे एक्ट करता है? लीडिक सेल पे एक्ट करता है। लीडिक सेल जो एंड्रोजन बनाते हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स करेगा। एंड यहाँ पर LH के साथ GnRH क्या रिलीज करता है? FSH रिलीज करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स पे करेगा। सर्टोली सेल जो है कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कि किस में हेल्प करता है? स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। जेनेसिस में हेल्प करेगा मींस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। तो आपका अकॉर्डिंगली जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। पी वेव क्या करता है? डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया करता है। QRX कॉम्प्लेक्स जो है बच्चे डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल करेगा। टी वेव जो है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल करेगा। एंड TP गैप जो अगर गैप है तो हार्ट मसल आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट दिया गया, दो स्टेटमेंट में बोन मैरो इज द मेन लिम्फाइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स से प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है, सारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। लिम्फोसाइट कौन सा? बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होगा, यहाँ फॉर्म होगा इसके साथ। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट बच्चे थाइमस बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट पर स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो स्टेटमेंट दिया जा रहा है। गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट इंडेफिनेटली। बच्चे स्टेटमेंट जो है ये सही होता, लेकिन यहाँ पे बच्चे डिफरेंट रिसोर्सेज नहीं है, सेम रिसोर्सेज अगर होता तब ये राइट आंसर होता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वो डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए सेम रिसोर्स के लिए compete करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बिल्कुल सही बात है बच्चे, जो इंफीरियर होगा वो एलिमिनेट हो जाएंगे अगर रिसोर्सेज जो है लिमिटिंग है, क्योंकि वो सेम रिसोर्स के लिए compete करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर जिसको कि हम ग्रेव डिजीज भी कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं हम इसको, ये कब होता है? इट इज ड्यू टू दी हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स। एक्रोमेगली क्या है? एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। कुशिंग सिंड्रोम कब होगा? एक्सेस सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, मून फेज एंड हाइपरग्लाइसीमिया। एंड क्रेटिनिज्म क्या है? इट इज द हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टेंटेड ग्रोथ। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायजेस्टिव सिस्टम दिया गया कॉकरोच का। द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। स्टोरिंग ऑफ फूड बच्चे किस में होता है? क्रॉप में होता है ना। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट द जंक्शन ऑफ फोरगेट एंड मिडगट। ये होता है बच्चे गैस्ट्रिक सिका, जिसको कि हम हिपैटिक सिका भी कहते हैं, हिपैटिक सिका भी कहते हैं। रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट्स एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट। ये क्या होता है बच्चे? दिस इज द मैल्फिगियन ट्यूब्यूल, राइट। एंड द स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड के लिए हमारा गिजार्ड यूज होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज B पॉजिटिव।
मदर का ए पॉजिटिव है, चाइल्ड का ओ पॉजिटिव, देयर रिस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी। तो बच्चे आपको पता है बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है किस किस का कब हो सकता है, जब अगर जो है यहाँ पर या तो ये आई बी हो या फिर ये आई हो, ठीक है। तो ये फादर का है, ये फादर का है, ठीक है। मदर की अगर बात करें तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या दे रहा है बच्चे, ए पॉजिटिव दे रहा है। ए पॉजिटिव कब होगा, या तो ये ब्लड ग्रुप आई ए हो या फिर ये आई हो, है ना। और चाइल्ड का दे रहा है ओ पॉजिटिव, तो ओ पॉजिटिव जो है चाइल्ड का ओ पॉजिटिव तभी होगा जब दोनों के दोनों जो है आई और आई होगा। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस कराएं तो यहाँ पे चाइल्ड जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे टाइप क्या बनेगा, आई, फादर का, मदर का आई एंड चाइल्ड का आई और आई। तो ऑप्शन 1 ए जो है आपका, सो ए ओनली, ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है किसको वो करता है बच्चे, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एसएनआरएनएज या टीआरएनएज को, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए रो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ भी आ जाएगा। स्प्लिसिंग ऑफ एक्सॉन जो है कौन करता है, स्प्लिसोम करता है ना। तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन कौन करे, एसएनआरएनपीज के अंदर होता है। और टाटा बॉक्स जो है वो प्रोमोटर साइट होता है, यहीं से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2, ऑप्शन 3 द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे, अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखें तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो मिजोजोइक एरा में क्या हुआ था, बर्ड्स एंड रेप्टाइल सबसे ज़्यादा थे, है ना। प्रोटीरोजोइक एरा में क्या थे, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। सीनोजोइक एरा के अंदर क्या था, तो मैमल्स। एंड पैलेजोइक एरा की बात करें तो इसके अंदर फिश एंड एम्फीबिया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन 3 इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, द सेरेब्रल हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय द नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा, पॉन्स एंड सेरेब्रम, ये बच्चे गलत है क्योंकि सेरेब्रम नहीं होता है, इसकी जगह पे क्या होगा, मिड ब्रेन होना चाहिए, मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा, इट फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप। सबसे पहले बच्चे जो है सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम आपस में मिलता है, बाइंड करेगा, ये आपका सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहाँ से बच्चे एंजाइम एंड प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बनता है और इसके बाद प्रोडक्ट जो है और एंजाइम अलग हो जाता है और एंजाइम जो है फिर से रेडी हो जाएगा आपका सबस्ट्रेट के साथ मिलने के लिए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। सेकेंड होना चाहिए सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये सेकेंड स्टेप होगा। फिर आपका क्या स्टेप आ जाएगा, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट ब्रोकन, ये ब्रोकन ट्रांजिशन स्टेज आएगा, तो ये आएगा, है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, इससे रिलीज ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, और प्रोडक्ट अलग हो गया तो फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद द अनदर सबस्ट्रेट, तो ये आपका फिफ्थ आ जाएगा। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। An inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to chloroplast. बच्चे this statement is wrong. क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लेस परमिएबल होता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आपका अगर आता क्लोरोप्लास्ट, है ना बच्चे, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, माइटोकॉन्ड्रिया आना चाहिए था, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट की बात की जा रही है, तो फेरेंजियल गिल स्लिट कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, ये भी गलत है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होना चाहिए, डॉर्सल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो कॉर्डेट में होता है। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ये भी ठीक है स्टेटमेंट है ना, प्रेजेंट किस में होता है, कॉर्डेट में होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी, डी एंड ई, ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस ऑफ जोलॉजी सेक्शन बी। आई होप बेटा आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी हमने जो वीडियोस डिस्कस किए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसमें हमने बॉटनी
सेक्शन ए बॉटनी सेक्शन बी, जोलॉजी सेक्शन ए, और इस वीडियो में हमने जोलॉजी सेक्शन बी डिस्कस किया। अच्छे से आप लोग मैच करिए। सो ऑल दी बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।